कहानी की शुरुआत सुबह सुबह से शुरू होती है, जहाँ पर हम एक पार्क का सीन देखते हैं। इस पार्क में चारों ओर हरियाली थी और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। तभी हम इस पार्क में कुछ लोगों को सैर करते हुए देखते हैं। सैर करते समय वो लोग अचानक से रुक जाते हैं। रुकने के बाद उन लोगों में से कुछ लोगों ने अब उल्टा चलना भी शुरू कर दिया था। इसी के साथ हमें उस पार्क के एक बेंच का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़कियां बैठी हुई थी। उन दो लड़कियों में से एक लड़की कुछ बोल रही थी। अब बोलते बोलते उस लड़की ने अपने शब्द बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया। इसी के साथ जो उसके साथ लड़की बैठी थी, उसके हाथ में एक पेन था। अब वो उस पेन से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें इस शहर में एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ मजदूर मिलकर एक बड़ी सारी बिल्डिंग को बनाने में लगे हुए थे। इसी दौरान एक मजदूर देखता है कि ऊपर से एक आदमी नीचे गिर चुका है। नीचे गिरते ही उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब उस आदमी ने जब ऊपर देखा तो ऊपर का माहौल और भी ज्यादा खराब था। जितने भी लोग ऊपर काम कर रहे थे, उन लोगों ने अब खुदकुशी करनी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते वो आदमी भी मरते जा रहे थे। इन दो सीनों से हमें ये मालूम होता है कि इस शहर में किसी तरह का वायरस आ चुका है। जब वो वायरस किसी आदमी के संपर्क में आता है तो वो आदमी खुद ब खुद खुदकुशी कर लेता है। दूसरी ओर हमें फिर एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलियट नाम का एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। वो नेचर के बारे में सभी बच्चों को ज्ञान दे रहा था। पढ़ाते पढ़ाते जब उसकी क्लास खत्म होती है तो हेडमास्टर सभी टीचरों को एक जगह पर बुलाता है। अब वो टीचर उन सभी को बताता है कि दूसरी किसी कंट्री ने हमारी कंट्री पर हमला कर दिया है। ये हमला कोई और नहीं बल्कि एक वायरस का हमला है। शायद किसी ने वायरस छोड़ा है। उस वायरस के वजह से जो भी आदमी उस वायरस के संपर्क में आता है तो वो आदमी खुद ब खुद मर जाता है। और हेडमास्टर उन सबको ये भी बता रहा था कि ये जो वायरस है सबसे पहले हमारे ही शहर में आया है और हमको ये शहर छोड़कर अब दूसरे शहर जाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा। इसी वजह से एलियट अब फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी को और अपने एक दोस्त को और उसकी बेटी को लेकर इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएगा। अब वो यहाँ से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक ट्रेन से जाने का फैसला करता है। अब ये सारे आदमी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन यहाँ से चल पड़ती है। जब ट्रेन थोड़ी आगे गई तो एलियट को पता चलता है कि जिस शहर में हम जाने वाले थे, अब उस शहर में भी ये वायरस पूरी तरह फैल चुका है। ट्रेन अब कुछ दूर और जाती है, उसके बाद ट्रेन रुक जाती है। सभी लोग इस ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। एलियट जाकर उस ट्रेन चालक यानी कि ड्राइवर और बाकी साथी जो खड़े थे उनसे जाके पूछता है कि तुमने यहाँ पर ट्रेन क्यों रोक दी। तब वो ड्राइवर एलियट को बताता है कि आगे का सिग्नल हमें नहीं मिल रहा, इसी वजह से हम इस ट्रेन को आगे नहीं ले जा सकते। यानी कि अब यहाँ से ट्रेन नहीं जाने वाली थी और जितने भी लोग थे उन लोगों को अब पैदल ही सफर तय करना था और खास करके वहाँ जगह पर जाना था जहाँ पर वो वायरस अभी तक ना आया हो, क्योंकि ये लोग अगर वायरस के चपेट में आएंगे तो ये सब भी मर सकते हैं। ट्रेन के रुकते ही एलियट का दोस्त एलियट के पास आकर उसे बताता है कि मेरी पत्नी फिलहाल ऑफिस से निकल चुकी थी। हमने फैसला किया था कि हम उस शहर में जाकर एक साथ मिल जाएंगे, पर अब ये ट्रेन यहाँ से नहीं जा रही और वो भी वहाँ पर ही फंस चुकी है। इसी वजह से मुझे उसको लेने के लिए उसके पास जाना होगा। अब एलियट का दोस्त अपनी बेटी को एलियट के पास छोड़कर किसी आदमी के साथ लिफ्ट लेकर अपनी पत्नी को ले जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। देखते ही देखते अब वो वापस उसी शहर में पहुंच जाता है। जब तक वो अपनी पत्नी के पास जा पाता उससे पहले उसे ये मालूम हो जाता है कि जो वायरस फैला है उस वायरस ने पूरे शहर को इन्फेक्टेड कर दिया है। इस शहर में अब कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा था। फिर भी एलियट का दोस्त अपनी पत्नी को मिलना चाहता था, इसी वजह से वो ड्राइवर को आगे चलने को कहता है। जब ड्राइवर उस गाड़ी को कुछ देर और आगे लेके जाता है, वो भी इस वायरस के चपेट में आ जाता है। अब उसने गाड़ी को और भी ज्यादा तेज भगाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा देता है। जैसे ही पेड़ में गाड़ी टकराई, उस ड्राइवर की वहां पर ही मृत्यु हो जाती है। अब जितने भी गाड़ी में लोग थे सभी लोग मर चुके थे सिवाय एलियट के दोस्त को छोड़कर। अब वो उस गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला उसी के साथ वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब वो वहां पर सड़क के बीचों बीच बैठ जाता है, जिसके बाद वो खुद को नुकसान पहुंचाता है और देखते ही देखते अब उसकी भी वहां पर ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से एलियट को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और उस बच्ची के साथ था। अब वो उस जगह से निकलकर एक बड़े सारे हॉल में आ गया था। जो बाकी लोग भी इसके साथ ही इस हॉल में आ गए थे। तभी वहां पर एक खबर दिखाई जाती है, जिस खबर में बताया जा रहा था कि ये जो वायरस है वो किसी दूसरी कंट्री ने नहीं छोड़ा है, बल्कि ये वायरस खुद ब खुद यहाँ पर आया है। इसी दौरान वहाँ पर ये बताया जाता है कि जितना भी वायरस है ये समुद्र के किनारे से आया है, यानी कि उस समुद्र के किनारे में कुछ न्यूक्लियर पावर रखी हुई थी। अब वहाँ से वो न्यूक्लियर पावर रिलीज हुई है और
उस पावर से ही वो जो गैसें हैं, गैसें इस वातावरण में आई थी और जिसके बाद लोग खुद को इन्फेक्टेड पाकर खुद को मार रहे थे। अब एलियट फैसला करता है कि जितना भी समुद्र का एरिया है उस एरिया में हम भी हैं, इसी वजह से हमारे आसपास लोग मर रहे हैं। हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। जब हम इस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियर पावर जो जाने की वायरस है वो हमें इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। अब वो वैसा ही करता है। जब वो वहाँ से निकला उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें 2 आदमी थे। अब वो उन 2 आदमियों से लिफ्ट मांगते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो 2 लोग एक बगीचे का देखभाल रखते थे। एलियट अब अपनी वाइफ और उस बच्ची को लेकर उस ड्राइवर के साथ निकल पड़ता है। अब ये सड़क के बीचों बीच जा रहे थे। इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि इनके साथ अब ढेर सारे लोग हो चुके हैं। ये लोग चलते जा रहे थे। जब ये लोग कुछ दूर गए तो ये देखते हैं कि सड़क के आगे भी कुछ आदमी मरे पड़े हैं और जो सड़क के पीछे थे वो भी आदमी मरे पड़े हैं। जाने कि ये लोग जिस जगह पर थे इस जगह पर अभी फिलहाल वायरस नहीं आया था। तभी इनके पास कुछ आदमी आते हैं। वो आदमी इनको बताते हैं कि आगे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें फिलहाल किसी तरह का उपाय निकालना होगा। इसी दौरान वो एक नक्शा देखते हैं। उस नक्शे में उन्हें पास में ही एक गांव दिखाई देता है। अब ये सभी लोग फैसला करते हैं कि हम 2 ग्रुप में बट जाएंगे। 2 ग्रुप में बटने के बाद एक ग्रुप आगे चलेगा और एक ग्रुप पीछे चलेगा। अब ये सभी लोग ऐसा ही करने का फैसला करते हैं। 2 ग्रुप के बनाते ही अब ये सभी उस गाँव की ओर निकल पड़ते हैं। हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि जो 2 ग्रुप बने थे उसमें से एक ग्रुप छोटा था जो कि आगे चल रहा था, क्योंकि इनको पता था जो ग्रुप छोटा होगा यानी आगे होगा तो अगर वायरस आएगा तो वो छोटा ग्रुप मर जाएगा और पीछे में जितने लोग होंगे वो लोग बच जाएंगे। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि आइलेट जिस ग्रुप का हिस्सा था वो ग्रुप आगे में था। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आगे आगे चल रहा था। जब वो थोड़ा दूर गए इसी दौरान वो देखता है कि जो पीछे में बड़ा ग्रुप आ रहा था वो बूढ़ा ग्रुप उस वायरस से इन्फेक्टेड होता जा रहा है, क्योंकि उसी समय एक जोर का हवा का झोंका आया था और पेड़ पौधे लहराने शुरू हो गए थे। जब वो पेड़ पौधे लहराने शुरू हुए और हवा का झोंका आया इसी वजह से वो लोग इन्फेक्टेड हो गए। उन लोगों के इन्फेक्टेड होते ही अब वो लोग खुद को मारना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो बड़ा ग्रुप पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब सिर्फ छोटा ग्रुप था बचा हुआ जिसमें एलियट और उसका पूरा परिवार था। अपने आंखों के सामने ऐसा जब वो देखता है तब वो सभी बातों को रिपीट करना शुरू कर देता है। वो याद करता है कि ये वायरस सबसे पहले पार्क में आया था, जानी कि वहाँ पर भी पेड़ पौधे थे और दूसरी ओर जितने लोग अभी मरे यहाँ पर भी आसपास में पेड़ पौधे थे और सबसे पहले हवा का झोंका आया कि ये जो है ये कुदरत कर रही है। कुदरत अपनी ओर से एक हवा का झोंका लाती है जिसकी वजह से सभी लोग मर रहे हैं। तभी उसे एक पुरानी बात भी याद आती है। उसने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि एक बड़ा सारा समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने को गए हुए थे। वहां पर इसी तरह का ही इन्फेक्शन फैल गया था। इसी वजह से उस समुद्र में जितने भी मछुआरे थे उन मछुआरों ने खुदकुशी कर ली थी। वैसा ही आज हो रहा है, पर वो जो हुआ था वो उस समुद्र के बीच में जाने की उस समुद्र के नीचे हुआ था। वो भी कुदरत ने ही किया था। जो आज हो रहा है ये भी कुदरत ने ही किया है कि जो वायरस है वो सभी हवा का झोंका है और हवा के झोंके के साथ ही जितने लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं उन आदमियों का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी वजह से अब वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इतना कुछ सोचने के बाद अब एलियट अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ने लगता है। जब वो कुछ दूर और गया तभी उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। अब वो उस घर के पास पहुंचने वाला था पर उससे पहले ही कुछ ढेर सारे आदमी उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब एलियट जब देखता है कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, हम शायद उस घर में ना आ पाए, इसी वजह से वो वहाँ पर रुक जाता है। पर जो लोग काफी मात्रा में उस घर की ओर बढ़े, एक बार फिर से हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से जितने भी लोग थे वो फिर से वायरस के इन्फेक्टेड में आ जाते हैं और देखते ही देखते वो लोग खुद को समाप्त कर लेते हैं। जाने कि जितने भी लोग उस घर की ओर बढ़ रहे थे उन लोगों ने अब खुदकुशी कर ली थी। अब एलियट को एक बात और समझ आती है। वो समझ जाता है कि जो हवा का झोंका है जाने कि वो वायरस है ढेर सारे लोगों में हमला करता है, जैसे पहले पार्क में हुआ और दूसरी बार जहाँ से हम आ रहे थे हमारे दूसरे ग्रुप के साथ हुआ। अब एलियट समझ जाता है कि हमें बहुत ही कम मात्रा में एक साथ रहना होगा। इसी वजह से अब वो वहाँ पर उस जगह को वहाँ पर ही छोड़कर दूसरी ओर एक गांव में जाने का फैसला करता है। अब वो चलता चलता एक छोटे से घर के पास आ जाता है। अब उसने उस घर को दरवाजे को खटखटाया, तभी हम उस घर में एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। वो काफी सालों से यहाँ पर अकेली रहती थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। एलियट उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम हमको इस घर में रहने दे सकती हो। पहले तो वो बूढ़ी औरत एलियट को मना कर देती है। जब एलियट बार बार रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है। अब ये तीनों यानी कि एलियट, उसकी पत्नी और उसके दोस्त की बेटी अब उस घर में रहने लगते हैं। वो रात में वहाँ पर ही खाना पीना खाते हैं और सो
जाते हैं। अब अंधेरा भी हो चुका था। उसके बाद सुबह होती है। जब सुबह हुई वो औरत इस घर से निकलकर बाहर चली जाती है। अब वो अपने बगीचे में टहलने गई थी। बगीचे से जैसे ही वो टहलकर वापस आई, उसके दिमाग में कुछ अजीब तरह का हो चुका था। अब वो एलियट से झगड़ा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ। इतना कहकर वो एक बार फिर से अपने बगीचे में चली जाती है। जब वो बगीचे में गई तो फिर से एक बार हवा का झोंका आता है। ये हवा का झोंका अब उस बूढ़ी औरत पर भी हावी हो गया था। इसी वजह से वो उन लोगों को यहाँ से निकलने को कह रही थी। जानी कि अभी भी जो कुदरत है उसने पीछा नहीं छोड़ा था। वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को मारना चाहती थी। इसी वजह से इन 4-5 लोगों पर भी अब उसने हमला बोल दिया था। सबसे पहले उसने उस बूढ़ी औरत को उस वायरस से इन्फेक्टेड किया। अब वो बूढ़ी वहाँ पर खुदकुशी करके मर जाती है। इसके बाद एलियट अब फैसला करता है कि वो बाहर नहीं जाएगा। जब तक वो बाहर नहीं जाएगा वो हवा किसी तरह भी अंदर नहीं आ सकती। जब तक हवा अंदर नहीं आएगी तो वो सेफ रहेगा। इसी वजह से वो सभी जो खिड़कियां थी, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेता है। खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बाद अब वो अपनी पत्नी और उस बच्ची को ढूंढने लगता है। तभी उसे मालूम होता है कि जो मेरी पत्नी और बच्ची हैं, साथ में ही एक छोटा सा घर बना हुआ था, उस घर के अंदर चली गई थी। अब वो इशारे से अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम खिड़की और दरवाजे बंद कर लो। वो खिड़की और दरवाजे बंद कर लेती है। पर इधर कुदरत अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अब जो हवा थी वो और भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हवा अंदर जाएगी ये तीनों लोग हैं इस गैस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ये तीनों लोग भी मर जाएंगे। जब हवा लगातार बढ़ती गई तब एलियट समझ जाता है कि कुदरत ने अपना पूरा नियम जाने कि अपना मन बना लिया है कि वो इन तीनों को भी खत्म करके रहेगी। अब वो खिड़की के पास जाकर अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि शायद अब हम इसके बाद नहीं मिल पाएं और हमें भी कुदरत के नियम की पालना करनी होगी। अब वो अपनी पत्नी को भी ऐसा ही करने को कहता है। अब उसकी पत्नी भी उस घर से बाहर आ जाती है और इधर एलियट भी इस घर से बाहर आकर उन दोनों घर के बीचों बीच आ जाते हैं। जब वो दोनों घर के बीचों बीच आए अब वो वहां जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और उससे वादा करता है कि हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते ही अब वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और पत्ते हिलने लगते हैं। जब वो हवा झोंका इनके पास से गुजरता है तब ये देखते हैं कि उस हवा ने हम पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं किया है, क्योंकि हम अभी तक जिंदा हैं और हमने खुद को मारने की कोशिश भी नहीं की है। अब वो समझ जाता है कि जो वायरस इस कुदरत के अंदर फैला था अब वो वायरस पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके बाद एलियट अपनी पत्नी और उस बच्ची को साथ लेकर उसी घर के अंदर आ जाता है। फिर हमें ये बताया जाता है कि एलियट अब इस घर के अंदर लगभग 3 महीने तक रहता है। उसे धीरे धीरे खबर मिलती है कि आसपास जितना भी वायरस था वो वायरस पूरी तरह खत्म हो चुका है। जिसके बाद एलियट उस घर से निकलकर अपने घर पर वापस आ जाता है, यानी कि उसी शहर में। उस शहर में आकर अब वो अपने घर पे रहने लगा था। तभी हमें ये बताया जाता है कि अब उस शहर का माहौल बिल्कुल ही शांत हो चुका है और आसपास वैसे ही गाड़ियां चल रही हैं जैसे अक्सर चला करती थी। पर यहाँ पर एक नियम लागू हुआ था। कुदरत के नियम ने अब ढेर सारे लोगों को मार दिया था। अब कुछ ही लोग बचे थे जो जीवित थे और यहाँ पर काफी ही बेहतरीन तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और कुदरत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ये जो वायरस आया था ये वायरस सिर्फ इस वजह से आया कि हम लोगों ने कुदरत पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल दिया था। उस कुदरत ने आज उसका बदला लिया था। इसी वजह से इतने लोग मर गए थे। उन लोगों में कुछ लोग जीवित बच पाए जो अब इस कुदरत की पालना करते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे।